बहुत बढ़िया, ये तो मुझे मालूम है आप सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। बच्चों, मैं आपको एक बहुत बड़ा आज थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों आप ही के कारण ग्रेजुअली ही सही पर मेरे चैनल को अटेंशन मिल रहा है, मेरे चैनल से आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, मेरे चैनल को थोड़ी सी हल्की सी ग्रोथ मिल रही है। दिस इज too much beneficial to me also, and it is enhancing my knowledge for learning more and more and giving more and more to you lovely peoples. Okay, so चलिए आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, so stay tuned with Kamli's About classes. नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी our target is to get the 360 marks in 2024 NEET paper. Okay, so let's start. So आज का टॉपिक आप देख रहे हैं, आज मैंने टॉपिक लिखा है यहाँ पे एनिमल टिश्यूज। क्या टॉपिक है बच्चों आज का? एनिमल टिश्यू। तो चलिए बच्चों, एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले हम बेसिकली सेल की डेफिनेशन जान लेते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी नो वेरी वेल। टिश्यूज की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन फंक्शन, structure, origin and interconnected with each other and performed a particular function, they are called tissues. Okay, so ये दो डेफिनेशन हमने पढ़ी सेल की और टिश्यूज की। तो चलिए आज हम ये देखते हैं कि इस एनिमल टिश्यूज में बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि हम जो आज का चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, आपकी सीबीएसई के लिए और 11th क्लास के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। फर्स्ट इज एपिथेलियल, सेकंड वन इज मस्कुलर, थर्ड वन इज कनेक्टिव एंड फोर्थ वन इज नर्वस। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। क्लियर? अब हम इनका एक एक का डिवीजन पढ़ेंगे कि इनमें कितने टाइप्स हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं। क्लियर? सो एपिथेलियल मेन इसका फंक्शन तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, ठीक है। सो एपिथेलियल इसका मेन फंक्शन क्या है? कवरिंग करना। क्लियर? अब ये कवरिंग कहाँ कहाँ की करेगा और ये कवरिंग क्यों करेगा? फॉर प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए करेगा। क्लियर? अब देखिए ये एपिथेलियल टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सिंपल एंड कंपाउंड। इफ इट इज सिंपल देन 1 लेयर ऑफ सेल्स, इफ इट इज सिंपल 1 लेयर ऑफ सेल्स, बट इफ इट इज कंपाउंड देन several layers of cells. If it is compound then several layers of cells. Clear? So बच्चों, simple epithelial tissue is again divided into 3 types. First one is squamous epithelial tissue, second one is cuboidal epithelial tissues and third one is columnar epithelial tissue. Okay, so बच्चों ये कितने टाइप का है? 3 टाइप का, squamous, cuboidal and columnar. और बच्चों if cuboidal and columnar have special type of cells for secretion then they are called glandular epithelial tissue. क्या बोलेंगे? glandular epithelial tissue. क्यों बोलेंगे? because cuboidal and columnar have specialized cells for secretion. Okay, now if cuboidal and columnar have cilia on their free surfaces they are called ciliated epithelial tissue. क्या बोलेंगे? ciliated epithelial tissue means अगर cuboidal और columnar की free surface पे cilia present है so they are called ciliated epithelial tissue. Okay, now the second one is compound. अगर compound है so ये several layers of cells का बना होगा। इसमें specially 2 division आएंगे and these are stratified and transitional. These are stratified and transitional. Clear? तो बच्चों सेकेंड एनिमल टिश्यू हमारा कौन सा है? मस्कुलर। मस्कुलर है तो ये किस नेचर का होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल। किस नेचर का होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल। नाउ मेन ये हमको क्या फंक्शन देगा? मूवमेंट एंड लोकोमोशन, दैट वी नो वेरी वेल। सो बच्चों दिस आई एम टीचिंग यू इन नेक्स्ट क्लास इन द इलॉबरेटेड वे, ओके, along with all the diagrams. Clear? Now the muscular tissues are of basically only 3 types बच्चों। पहला है striated muscles, striated होगा तो स्ट्रिप्ड भी होगा ये। सेकेंड है हमारा अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, इसको हम स्मूथ मसल्स भी बोलेंगे, और थर्ड है हमारा कार्डियक। ओके, सो ये कहाँ होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुमारो इन अ वेरी इलॉबरेटेड मैनर। ओके, चलिए अब हम थर्ड देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव है यानी ये सपोर्टिंग रहेगा हमेशा,
दैट वी नो वेरी वेल। हम अपने एक दूसरे दोस्तों से कनेक्ट होते हैं तो सपोर्टिंग ही रहते हैं ना हमेशा। सो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, बाइंडिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अवर बॉडी। ओके, नाउ इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू मेन 3 टाइप्स। वो देख लेते हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी एरियोलर टिश्यूज और द एडिपोज टिश्यूज, एरियोलर टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगेन 2 पार्ट में बाइफरगेट हो रहा है। वन इज डेंस रेगुलर एंड सेकेंड वन इज डेंस इरेगुलर। आपकी एनसीईआरटी बुक में बच्चों एक एक डायग्राम एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर डेंस रेगुलर है तो टेंडेंस एंड लिगामेंट होंगे, डेंस इरेगुलर है तो स्किन होगी। क्लियर, डेंस रेगुलर है तो टेंडेंस एंड लिगामेंट्स होंगे, डेंस इरेगुलर है तो स्किन होगी। क्लियर, अब थर्ड पे आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कार्टिलेज आएगा, बोन्स आएगा और ब्लड और लिम्फ आएंगे। ठीक है, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ द फोर्थ एनिमल टिश्यू इज नर्वस टिश्यूज दैट वी नो वेरी वेल। न्यूरॉन्स होंगे, वो मैसेज लेने और देने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे से मैसेज ले रहे हैं थ्रू माई नॉलेज और अपने दिमाग में रख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। क्लियर, सो इनका मेन फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सो ये हम जानते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है ना, सो एक बार इसका रिकैप ले लेते हैं हम। हमने बोला जो एनिमल टिश्यूज हैं नॉर्मली वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। फर्स्ट होगा एपिथेलियल टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ओके, फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मींस सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कंपाउंड है तो सेवरल लेयर्स ऑफ सेल। अब सिंपल है तो ये होगा स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड द कॉलमनर। Cuboidal or columnar have some cilia on their free surface. They are called ciliated epithelium. If cuboidal and columnar have some specialized cells for their secretion, they are called glandular epithelium. अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो only 2 types tissues we are having. One in the transitional and second one is the stratified. Clear? Muscular tissues are again divided into 3 parts. First one is the striated. This means stripped. Second one is the unstriated, means smooth. And third one is the cardiac. Okay. Now बच्चों थर्ड एनिमल टिश्यूज की बात करूं तो कनेक्टिव है। कनेक्टिव है यानी इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वन इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू है देन एरुलर एंड एडिपोज होगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो फिर से डिवाइड हो जाएगा 2 में। डेंस रेगुलर, रेगुलर है तो टेंडेंस एंड लिगामेंट, डेंस इरेगुलर मींस अवर स्किन। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो क्या क्या होगा, कार्टिलेज, bones and blood, lymph. Clear? Now nervous, nervous means neurons. तो क्या करेंगे ये, conduction of nerve impulses. So बच्चा कैसा लगा ये सुंदर सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन। मैं 1-2 सेकंड के लिए हट रही हूँ यहाँ से क्योंकि बच्चों ने हम मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते और हम लिख भी नहीं पाते, बार बार पॉज करना पड़ता है। So now I am just moving from here and please note down and get the screenshot of it. पीछे से बोलने का काम मैं कर सकती हूँ। एनिमल टिश्यूज, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। देन एपिथेलियल है तो कवरिंग है यानी फॉर प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। मस्कुलर है तो कॉन्ट्रेक्टाइल है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। कनेक्टिव है तो सपोर्टिंग है, बाइंडिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी। नर्वस है तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। आई थिंक सो आप लोग ने सबने नोट कर लिया होगा। सो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट लिया, नोट कर लिया। सो वेरी गुड बच्चों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन के लिए कमेंट्स लिखना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।